The Mahagathbandhan in Bihar has finalized a seat-sharing agreement finally after much back and forth and marathon meetings. In fact, the RJD is set to contest on 25 seats, the Congress on 9, and left parties this time have also been included. They will be contesting on 5 seats. So the Congress essentially surrendering to RJD's demands, and the RJD, most of the seats that the Congress was supposed to have contested on, has taken them. So of course, a 25-9-5 formula between the Mahagathbandhan. My senior colleague Manoranjan Bharti has more details. कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है और कोई बार्गेनिंग नहीं की है। इसकी वजह यह है कि जो सीटें कांग्रेस को लड़ना चाह रही थी वो सीटें आरजेडी ने कांग्रेस को नहीं दी है। खासकर सुपौल की सीट जहां से रंजीत रंजन 2 बार पहले सांसद रह चुकी हैं और मधेपुरा की सीट पप्पू यादव उन्होंने अपने पार्टी को मर्ज किया कांग्रेस में। मधेपुरा की सीट भी आरजेडी ने कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी है। बेगूसराय की सीट जो है गठबंधन में सीपीआई को दे दी गई है, जिस सीट पर पिछली बार जो है कन्हैया लड़े थे। तो इसका मतलब यह है कि अब पप्पू यादव कहां से लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी पप्पू यादव से बातचीत हुई है। पप्पू यादव का कहना है कि वो पूर्णिया से ही लड़ेंगे और कांग्रेस के टिकट पे ही लड़ेंगे। इसका मतलब पूर्णिया में आरजेडी पहले ही अपना कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी है। तो ऐसे में पूर्णिया में कांग्रेस वर्सेस आरजेडी की बीच फ्रेंडली फाइट होने वाली है। इस लिस्ट में पहली बार सीपीआई एमएल यानी माले को 3 सीट दी गई है, सीपीआई को 1 सीट बेगूसराय दी गई है और सीपीएम को जो है एक खगड़िया सीट दी गई है। तो ये पूरे सीट के बंटवारे को देख करके ऐसा लगता है कि जो सीटें कांग्रेस को आरजेडी ने थमा दी वो सीटें उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि किसी न किसी वजह से वो आरजेडी से आर्ग्यू करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस गठबंधन में रहना स्वीकार किया और इन सीटों पर वो मान गई है।